हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे इस मंथ के फर्स्ट एडिटोरियल की, और आज वैसे एक ही एडिटोरियल दिया हुआ है। दो एडिटोरियल्स की जगह पे एक एडिटोरियल है, एक ही विषय पर लिखा हुआ है, तो जो पहला आधा पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कुछ कोर्सेज के बारे में। ये ग्रामर का जो कोर्स चल रहा है, यहाँ पर प्रेपोजिशन के 3 पार्ट्स अब तक अपलोड हो चुके हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वॉइस और नरेशन पहले ही कंप्लीट है, और ये पार्ट नंबर मतलब टॉपिक नंबर 7 चल रहा है, और इसमें 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। आज पार्ट नंबर 4 यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आशीष क्लासेस प्ले स्टोर से। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो कुछ और भी यहाँ पे कोर्सेज आपको नजर आएंगे, जिनमें क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल का कोर्स है। यहाँ पर कुछ ई बुक्स भी हैं, जिसमें वोकैबुलरी ई बुक है। एयरफोर्स और नेवी के स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर्स उपलब्ध हैं। और ये वाला जो बैच है वो हम हर वेडनेसडे को स्टार्ट करते हैं, तो अब कल के बाद मीन्स परसों हम ये स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं आपको, ठीक है। एक एडिटोरियल जो आपको यूट्यूब पर मिलता है, लेकिन इसको अर्ली एक्सेस करना हो, आपको जल्दी मिलना हो, जल्दी अगर पढ़ना हो तो आप इसको बाई कर सकते हैं। यहाँ पीडीएफ दोनों एडिटोरियल्स का उपलब्ध होता है, तो ये सब फीचर्स एक्स्ट्रा रहते हैं इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वुल्फ इन वॉच डॉग्स क्लॉथिंग। वुल्फ जो शब्द है, इसका मतलब होता है भेड़िया, और एक फ्रेज चलती है, कहावत चलती है, वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, ठीक है। तो दिखने पे लगता है कि बहुत सीधा साधा है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन ये कुछ कुटिलता यहाँ पे, इविल थिंग्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहती है। उसी को लेकर ये लिखा गया है वॉच डॉग की क्लॉथिंग में वुल्फ। वॉच डॉग किसके लिए कहा गया है? वॉच डॉग जैसे कोई भी निगरानी रखता है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो निगरानी रखने का काम करती है, रेगुलेट करने का काम करती है, उसको बोलते हैं वॉच डॉग। तो वॉच डॉग एक प्रकार से देखने पर तो लगता है वॉच डॉग है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक वुल्फ छिपा हुआ है, मींस कुछ ना कुछ वहां पे इविल थिंग्स छिपी हुई हैं, ठीक है। उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो ये जो आपके मीडिया हाउसेज हैं, या फिर कहें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर शिकंजा कसने के लिए जो वॉच डॉग यहाँ पे सेंटर के द्वारा यहाँ बनाया गया है, उस वॉच डॉग के बारे में है कि इसकी जो क्लॉथिंग तो वॉच डॉग की है, लेकिन ये काम वुल्फ कैसे करेगा, ये पूरी कहानी, क्यों टाइटल रखा गया, क्या ये कहना चाहता है, वो सब बातें हमें समझ में आएगी जब हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं। देखो, जो भी नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि जो रेड कलर में अंडरलाइंड पार्ट होता है वो सब सब्जेक्ट होते हैं, जो ब्लू कलर में है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो ग्रामर की बारे में बात करें, चाहे हम बात करें वोकैबुलरी की। द न्यू रूल्स, जो नए रूल्स हैं। अब ये नए रूल्स जो हैं, इसको देखकर देखो, वर्ब ये वाली है, यहाँ पे न्यू रूल्स को देखकर वर्ब है आर डीपली। पहले देखो नए रूल्स कौन से, जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। कब? पिछले सप्ताह। टू रेगुलेट, किसके लिए? नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। किसको? सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है। विद द आइडिया ऑफ, और इसके पीछे क्या विचार था, क्यों ऐसा किया? तो इनका विचार ये था कि ये रिड्रेस करना चाहते थे। रिड्रेस का मतलब देखो, आप करेक्ट कह सकते हो, रेक्टिफाई कह सकते हो, करेक्ट कह दीजिए, रेक्टिफाई कर दीजिए, कंपनसेट कह दीजिए, है ना। मतलब कोई भी नुकसान है उसकी भरपाई करना भी कह सकते हो, कोई भी जैसे चीजें हैं उसको ठीक करना भी कह सकते हो। तो यहाँ ठीक करने का अर्थ देगा, हालांकि ग्रीवेंसेस का मतलब शिकायतें होती हैं, ग्रीवेंस का मतलब शिकायत, कंप्लेंट्स कह सकते हो, कंप्लेन, ठीक है। तो जो भी यूजर ग्रीवेंसेज हैं, जो भी यूज करने वाले, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करने वाले यूजर्स हैं, उनकी जो शिकायतें हैं उनको ठीक करने के लिए, उन शिकायतों को मतलब कहें कि एड्रेस करने के लिए यहाँ जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं नए रूल्स केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह, ठीक है। और इसके पीछे क्या विचार था? एंड इंश्योरिंग, और यह सुनिश्चित करना चाहती है सरकार, कंप्लायंस विद, कंप्लाई के साथ में विद लगता है, कंप्लायंस विद का मतलब ओबीडियंस होता है, आज्ञा का पालन करना होता है, और साथ में ये इंश्योर करना चाहती है कि पालन किया जाए किसका? कानून का, ठीक है। तो ये नए रूल्स जो हैं आर डीपली अनसेटलिंग, ये अनसेटलिंग है, अनसेटलिंग का मतलब डिस्टर्बिंग है, ये विचलित करने वाले हैं, ये हमें रेस्टलेस करने वाले हैं, ये हमें व्यथित करने वाले हैं। कारण क्या है? एज दे यहाँ पे प्रोनाउन है रूल्स के लिए। विल एंड अप, एंड अप का मतलब है कोई चीज किस कंडीशन में हमें पहुंचा देगी, ठीक है। तो ये क्योंकि जो रूल्स हैं वो एक्चुअल में अंत इनका किस तरीके से होगा, ये हमें किस स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे, ये खड़ा कर देंगे गिविंग द गवर्नमेंट ए गुड डील ऑफ लेवरेज। इससे सरकार को एक बहुत बड़ी मात्रा में, अ गुड डील ऑफ एक डिटर्मिनर होता है, इसका मतलब बहुत बड़ी मात्रा में होता है, सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में ये क्या करेगा? कंट्रोल देगा। लेवरेज का मतलब कंट्रोल होता है, इन्फ्लुएंस होता है, क्लाउट होता है।
तो ये सरकार को कंट्रोल दे देगा, ठीक है। और किस पर कंट्रोल दे देगा? ओवर ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर्स, जो भी ऑनलाइन न्यूज पब्लिश करने वाले हैं उनको, एंड इंटरमीडिएट्स का मतलब बिचौलिए कह सकते हो, जो कि एक माध्यम का काम करते हैं कि न्यूज पब्लिशर हैं वो न्यूज पब्लिश करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो जिस प्लेटफॉर्म पब्लिश करना चाहते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सर्विसेज इम्पार्ट करना चाहते हैं यूजर्स को, तो उन सर्विसेज को देने वाले जो होंगे उनको प्लेटफॉर्म को इंटरमीडिएट्स कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए गूगल है, तो गूगल एक इंटरमीडिएट का काम करता है, भी न्यूज हमें पढ़नी है और देनी किसको है न्यूज, तो न्यूज मीडिया है ना, उसको न्यूज देनी है, लेकिन गूगल हमें तक पहुंचाता है तो वो है इंटरमीडियरी, तो इसको बोलते हैं मध्यस्थ, एक प्रकार से मीडिएटर जो होता है उसको बोलते हैं, तो मीडिएटर कह सकते हैं उसको आप, मीडिएटर, ठीक है। अब एक बार फिर देखो, ये सब्जेक्ट था, ये इसकी वर्ब थी, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और बाकी चीजें देखिए। रिड्रेस का मतलब है करेक्ट, रेक्टिफाई, कंपनसेट, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये दो ही मीनिंग देता है यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस करना कह सकते हो। ग्रीवेंसेस का कंप्लेन होती है, शिकायत होती है, ठीक है। ग्रीवेंस ये इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब है शिकायत, कंप्लेन, ठीक। और अनसेटल है, इसका मतलब डिस्टर्बिंग है। लिवरेज है, इसका मतलब कंट्रोल, इन्फ्लुएंस है, क्लाउड है। एंड अप का मतलब किसी कंडीशन में पहुंचा देना है, किसी स्थिति में रख देना है। फिर बता देता हूं, जो नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं सेंटर के द्वारा पिछले सप्ताह, टू रेगुलेट किसके लिए किए गए हैं, ये इन्फिनिटिव हो गया 2+V0, रेगुलेट करने के लिए किसको, सारे के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को। क्या विचार था इसके पीछे सरकार का? सरकार यहाँ पे जो ग्रीवेंसेज हैं, जो शिकायतें हैं, उनको एड्रेस करना चाहती है, यूजर की शिकायतों को, और साथ में क्या करना चाहती है, देखो एंड के पहले दे रखा आपको रिड्रेसिंग आईएनजी फॉर्म, तो एंड के बाद में भी आईएनजी फॉर्म, इसे आप कहते हैं पैरेललिज्म, ठीक है। दोनों तरफ चीजें सेम चलती हैं एंड के, कंप्लायंस विद, और साथ में सुनिश्चित करना चाहती है सरकार कि यहाँ पे कानून का पालन हो। तो ये जो नए रूल्स हैं वो डीपली एडवर्ब है, ये अनसेटलिंग है, अनसेटलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव काम करेगा, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये रूल्स जो हैं, इसका अंत कैसे होगा, कि ये रूल्स करेंगे क्या, रिजल्ट क्या देंगे? रिजल्ट इसका ये निकलेगा कि सरकार को यहाँ पर बहुत अधिक प्रभाव मिल जाएगा, किस पर, यहाँ ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर्स उन पर, और इंटरमीडियरीज पर। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। दिस होल्ड्स, दिस को देखकर ये होल्ड्स है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। ट्रबलिंग इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस का मतलब मीनिंग है, हिंट है, इंसिन्युएशन है। मीनिंग कह सकते हो, हिंट कह सकते हो, इंसिन्युएशन कह सकते हो। इंसिन्युएशन संकेत कह दीजिए, अर्थ कह दीजिए। तो इस चीज में एक अर्थ निहित है ना। इसका मीनिंग क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा है लेखक। इसमें एक बात निहित है, फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसके लिए? ट्रबलिंग इम्प्लीकेशन है, मतलब अर्थ भी कैसा है, मुसीबत ग्रस्त करने वाला, ट्रबलिंग है, ट्रबल देने वाला है। क्या कारण? फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, दोनों के लिए, एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसके लिए, और जो सूचना का अधिकार है उसके लिए। बात समझ में आ रही है? दो चीजें हैं, हमें अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, ठीक है, और एक सूचना का अधिकार, सूचना हमें मिलनी चाहिए, इसका हम अधिकार भी रखते हैं, राइट के साथ में टू लगता है। इन दोनों के लिए इस चीज में जो ये बात कही है, ये कुछ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, यहाँ पे जो नए रूल्स हैं, इस चीज के अंदर यहाँ कुछ ट्रबलिंग इंप्लीकेशंस है। इंप्लीकेशंस नाउन होगा, ट्रबलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, ये यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हो गए। वाइल लॉन्चिंग, वाइल के बाद में जब वर्ब लगाते हो तो सीधा आईएनजी लगता है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, इस चीज को लॉन्च करते हुए, क्या लॉन्च करते हुए? द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, इन नियमों को लॉन्च करते हुए प्रेजेंटेड, ये सब्जेक्ट था, ये इसकी वर्ब है, इन्होंने प्रस्तुत किया, इट, इसे, एज ए सॉफ्ट टच ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब सुपरविजन होता है। किस रूप में प्रस्तुत किया? एक सॉफ्ट टच सुपरविजन के रूप में। सॉफ्ट टच का मतलब हम इतने सख्ती से पेश नहीं आएंगे, बस ऊपर ऊपर से निगरानी करेंगे, ये है, ठीक है। तो सॉफ्ट टच मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम, तो इसे एक प्रस्तुत किया, किस रूप में प्रेजेंट किया, किस रूप में, कि एक ऐसा सिस्टम है जो ऊपरी तौर पर निगरानी रखेगा, ठीक है। अ गवर्नमेंट प्रेस नोट टर्म्ड इट, और इसी चीज को गवर्नमेंट प्रेस नोट निकला, गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज था, है ना, अखबार में सूचना जो दी, या फिर कहें कि मीडिया के थ्रू जो सूचना दी, उसने इसे संज्ञा दी। टर्म का मतलब संज्ञा देना। इट प्रोग्रेसिव, कि ये प्रगतिशील है, एंड लिबरल, और ये उदारवादी है, मतलब एक प्रकार से सख्त नहीं है, ठीक है, लचीला है, सख्त नहीं है। स्ट्रिक्ट का ऑपोजिट लिबरल होता है। तो एक गवर्नमेंट प्रेस नोट सब्जेक्ट हो गया, टर्म्ड इसकी वर्ब हो गई, इट इसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव है, लिबरल एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, एंड दोनों तरफ सेम चीजों को लेता है। ये एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव होगा। बात समझ में आ गई? तो ये गवर्नमेंट प्रेस नोट है, उसने इसे संज्ञा दी कि ये प्रगतिशील है और एक लचीला
लचीली चीज है, स्ट्रिक्ट नहीं है। इट ऑल्सो क्लेम्ड, इसने ये भी क्लेम किया, किसने? गवर्नमेंट प्रेस नोट ने। ये प्रोनाउन आ गया इसके स्थान पे। ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं या सब्जेक्ट के मतलब सेंटेंस के स्टार्ट में भी कर सकते हैं। इसने ये भी दावा किया, क्या? द रूल्स सीक टू एड्रेस पीपल्स वेरिड कंसर्न्स। ठीक है, क्या दावा किया कि जो रूल्स हैं, जो ये जो नियम हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, ये चाहते हैं, सीख चाहते हैं, टू सीख का चाहना, तलाशना, सीख की सेकंड फॉर्म सोट बनती है, SOUGST, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ये चाहते हैं क्या? एड्रेस पीपल्स वेरिड कंसर्न, कि ये लोगों की जो अलग अलग चिंताएं हैं, वेरिड का मतलब डिफरेंट, वेरिड का मतलब मिक्स्ड, डिफरेंट, असोर्टेड, एक अच्छा वर्ड बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट वर्ड है असोर्टेड। ठीक है, इसको डिफरेंट भी कह सकते हो, कि लोगों की जो अलग अलग चिंताएं हैं उसको ये ठीक करना चाहता है। इन रूल्स, ये जो रूल्स हैं, इनका काम ही क्या होगा कि लोगों की अलग अलग चिंताएं उनको ठीक करेंगे। वाइल रिमूविंग, क्या करते हुए? रिमूव करते हुए। वाइल के बाद में देखो जब वर्ब लगाते हैं तो ING, रिमूव करते हुए क्या? एनी मिसएप्रहेंशन। मिसएप्रहेंशन का मतलब गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, किसी भी गलतफहमी को दूर करते हुए। अबाउट कर्बिंग क्रिएटिविटी, और गलतफहमी किस बारे में? इस बारे में। अबाउट प्रीपोजिशन है तो आ गया ING आ गया। कर्ब का मतलब रेस्ट्रिक्ट करना होता है, रोकना होता है, किस चीज पर नियंत्रण लगाना होता है, कि जो गलतफहमी है कि हम क्रिएटिविटी को कर्ब कर रहे हो, रचनात्मकता जो है उसको आप नियंत्रित कर रहे हो। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और जो अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसको आप कर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, इस चीज को यहां पे रिमूव करते हुए। बात समझ में आ रही है? तो रिमूव करते हुए क्या? कोई प्रकार की गलतफहमी किस बारे में? क्रिएटिविटी को कर्ब करने के बारे में, और जो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है उसको कर्ब करने के बारे में, कि कई लोगों को लग रहा है कि भाई ये गलतफहमी उन्होंने पाल रखी है कि इससे क्या होगा, रचनात्मकता जो है, क्रिएटिविटी जो है, उसको नियंत्रण करने की कोशिश की जाएगी, और साथ में जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी। तो ये गलतफहमी है उसको दूर करते हुए यहाँ पे जो रूल्स हैं वो लोगों की अलग अलग डिफरेंट जो कंसर्न्स हैं, जो वरीज हैं, उनको ठीक करने का काम करेगा। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, द सॉफ्ट टोन नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ या फिर डेस्पाइट। तो द सॉफ्ट टोन नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है, सॉफ्ट टोन अपना रखी है। जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि ये लिबरल है, सॉफ्ट टच एक हम देंगे इसके अंदर, स्ट्रिक्टनेस हमारी नहीं है। तो ये जो सॉफ्ट टोन मतलब इस चीज के बावजूद भी कि सॉफ्ट टोन है सरकार के, उसके बावजूद भी दीज रूल्स, ये जो कानून है, ये जो नियम है, वो फोर्स करेंगे। दीज रूल सब्जेक्ट है, दीज के बाद में नाउन प्लूरल लगती है। ठीक है, दिस होता तो यहां पे रूल होता। तो ये जो चीजें हैं फोर्स करेंगी। फोर्स का मतलब मजबूर करना, बाध्य करना, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को एंड वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज को। ठीक है, एक तो वो न्यूज पब्लिशर्स मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि न्यूज पब्लिश करते हैं, और या फिर ऐसी सर्विसेज जो वीडियो स्ट्रीम करने को मतलब क्या कह सकते हैं, आसान बनाती हैं। वो जैसे मान लो आप कहो जैसे VLC मीडिया प्लेयर है, वो वीडियो स्ट्रीमिंग करने के लिए सर्विस है। इसी प्रकार से आप MX प्लेयर है। तो ये वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं कुछ, मतलब इन सब चीज़ों के लिए कह सकते हो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज एंड डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स जो हैं उनको ये फोर्स करेंगे। ये रूल्स किसके लिए फोर्स करेंगे? टू एडहेयर टू। एडहेयर टू का मतलब होता है कंप्लाई विद। इसका मतलब होता है कंप्लाई विद, पालन करना, ओबे करना। ठीक है, स्टिक टू भी कर सकते हो। तो ये मजबूर करेंगे इन दोनों को, सर्विसेज को, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज और डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को, कि ये पालन करे किसका? कंबरसम। कंबरसम का मतलब भारी भरकम, हेफ्टी या हैवी। 3 टियर, 3 चरण वाला स्ट्रक्चर। टियर का मतलब स्टेज होती है कह सकते हो, टियर का मतलब चरण। तो 3 चरण का जो स्ट्रक्चर है किसका? रेगुलेशन का, नियमन का। रेगुलेशन का मतलब जो ये रूल्स बनाए हैं रेगुलेट करने के लिए, उनकी बात कर रहा है। तो ये 3 चरणों में जो ये बनाए हैं, भारी भरकम बताया गया है इसको, कि काफी ज्यादा क्लमजी है, ऑकवर्ड है, हेफ्टी है, हैवी है ना, इनका पालन करने के लिए बाध्य करेंगे। विद अ गवर्नमेंट कमिटी एट इट्स अपेक्स, और इसमें सबसे ऊपर 3 चरणों के अंदर जो स्ट्रक्चर बनाया है, 3 चरणों में सबसे ऊपर कौन होगा? गवर्नमेंट कमिटी होगी। एपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च, जेनिथ कह सकते हो। ठीक है, और इट्स यहां पे किसके लिए आ रहा है? इस स्ट्रक्चर के लिए। इस स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर 3 लेयर हैं, 3 लेयर सबसे ऊपर कौन होगा? गवर्नमेंट कमिटी होगी। बात समझ में आ गई? एक बार फिर समझना कि ये कह रहा है लेखक कि भी सॉफ्ट टोन अपना रखी है सरकार ने, इसके बावजूद भी ये जो रूल्स हैं ये डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को और वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज को फोर्स करेंगे। किसके लिए? कि कंबरसम, ये भारी भरकम या फिर क्लमजी या ऑकवर्ड टाइप का जो 3 चरण में स्ट्रक्चर आपने बनाया है, 3 फेज का जो स्ट्रक्चर बनाया है रेगुलेशन के लिए, उसका पालन करने के लिए बाध्य करेंगी। और इसमें गवर्नमेंट कमिटी जो है सबसे टॉप पर होगी।
दिस इन इटसेल्फ, ये अपने आप में ही, दिस को देखकर इज है, ये अपने आप में ही अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब दैट हैज नॉट हैपेंड अर्लियर, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ है, एडजेक्टिव है। तो ये अपने आप में ही अभूतपूर्व है। इन ए कंट्री, एक ऐसे देश में, अब जो ए लगाते हो आप, इसका मतलब वो इंडेफिनिट तो है ही, तो इसलिए मैं यहाँ पे परफेक्टली मतलब एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते आप कि इस देश की बात आप कर रहे हो, हालांकि बात भारत की चल रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इस अंदाज में लिखा गया है कि ऐसे किसी देश में, आगे विशेषता बताएगा उस देश की, इस प्रकार से इसने इंडेफिनिट रूप में लिया है, इसलिए ए का प्रयोग है। तो यह अपने आप में ही अभूतपूर्व है किसी ऐसे देश में, कहां, जहां पे वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, द न्यूज मीडिया हैव बीन गिवन, जहां पे न्यूज मीडिया को दिया गया है, द स्पेस ऑल अलोंग का मतलब होता है क्या, शुरुआत से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ऑल अलोंग एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही। तो वहां जहां पे न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म को शुरुआत से ही दिया गया है स्पेस, किसके लिए, सेल्फ रेगुलेटर, कि अपने आप को रेगुलेट वो खुद करें, स्वतंत्र है, खुद का रेगुलेशन खुद करें, आपके ऊपर कोई वॉचडॉग नहीं है, आपके ऊपर कोई संस्था नहीं है जो आपको नियमित करेगी, रेगुलेट करेगी, बेस्ड ऑन, जो आधारित है किस पर, द मैच्योर अंडरस्टैंडिंग, परिपक्व समझ पर, है ना, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग पर, दैट की एनी गवर्नमेंट प्रेजेंस, की कोई भी सरकारी अगर उपस्थिति होगी, कुड हैव ए चिलिंग इफेक्ट, अगर सरकार की उपस्थिति इस चीज में रही तो वो हो सकता है, कुड यहां पॉसिबिलिटी बता रहा है, कुड मॉडल है तो आगे V0 आ रहा है। चिलिंग इफेक्ट का मतलब होता है हतोत्साहित करने वाला प्रभाव, किसी को हतोत्साहित कर, डिटरिंग जो इफेक्ट होता है, डिस्करेजिंग जो इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं चिलिंग इफेक्ट। ये कर सकता है किस पर, फ्री स्पीच और कॉन्वर्जेशंस पर, मतलब आप स्वतंत्र हैं बातचीत करने के लिए, भाषण देने के लिए, और कॉन्वर्जेशन बातचीत करने के लिए किसी मुद्दे पर, इस चीज को अगर गवर्नमेंट प्रेजेंस रही तो ये इस पर एक डिस्करेजिंग इफेक्ट है, ये आगे नहीं बढ़ाएगा बल्कि रोकेगा, है ना, पुश नहीं करेगा, आगे प्रेरणा नहीं देगा, बल्कि वो रोकेगा उस चीज को। इस प्रकार चिलिंग इफेक्ट को समझ सकते हो, एक बार फिर समझना। तो ये अपने आप में ही अभूतपूर्व है किसी ऐसे देश में जहां न्यूज मीडिया जो है उसको स्पेस दिया गया है, ये पैसिव वॉइस ऑफ बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, है ना, स्पेस दिया गया है शुरुआत से ही कि वो सेल्फ रेगुलेट करें। ये मैच्योर अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, ये बात बिल्कुल मैच्योर अंडरस्टैंडिंग की है, आधारित है, बेस्ड के साथ ऑन लगता है कि कोई भी सरकारी जो प्रेजेंस है वो चिलिंग इफेक्ट डाल सकती है फ्री स्पीच पर और कॉन्वर्जेशंस पर। समझ में आ गई बात। तो यहां देखने योग्य क्या था, दीज रूल सब्जेक्ट था तो फोर्स यहां पे वर्ब थी, दिस सब्जेक्ट था तो इज यहां पे वर्ब है, द न्यूज मीडिया सब्जेक्ट है तो हैव बीन गिवन यहां पे वर्ब है, और गवर्नमेंट प्रेजेंस सब्जेक्ट है तो कुड हैव यहां पे वर्ब है। बाकी नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब के बावजूद है, एडहेयर टू का मतलब पालन करना होता है, कंबरसम का हैवी हेफ्टी होता है, इसके अलावा ऑकवर्ड या क्लमजी भी कह सकते हो। अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है, अभूतपूर्व को बोलते हैं, चिलिंग इफेक्ट का मतलब डिस्करेजिंग या डिटरिंग इफेक्ट को बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, दैट द न्यू रूल्स परटेन का मतलब होता है रिलेट करना, संबंधित होना, रिलेट। ठीक है, अब जो नए रूल्स हैं वो संबंधित है ओनली टू डिजिटल न्यूज मीडिया, केवल डिजिटल न्यूज मीडिया से, और किससे संबंधित नहीं है, एंड नॉट टू द होल ऑफ द न्यूज मीडिया, पूरे न्यूज मीडिया से संबंधित नहीं है। हॉल से पहले द लगता है, ध्यान रखें, और ALL ऑल जो होता है उसके बाद में द लगता है, ये डिफरेंस होता है हॉल और ऑल में, ऑल के बाद लगता है, हॉल से पहले लगता है। तो जो नए रूल्स हैं वो संबंधित है केवल डिजिटल न्यूज मीडिया से, और किससे नहीं है, पूरी की पूरी न्यूज मीडिया संबंधित नहीं है। ये जो बात है ना, इसके लिए दैट आ रहा है। तो यहां तो देखो ये सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब ये थी, अब ये पूरा जो क्लॉज हुआ इसकी वर्ब है वो यहां पे ये वाली है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड नहीं करता है कंफर्ट। हार्डली आ गया तो नेगेटिव वर्ड है, हार्डली एक एडवर्ब होता है ना, नेगेटिव वर्ड है, तो ये कंफर्ट प्रदान नहीं करता है। कारण क्या है, एज द फॉर्मर सीक्वेंस में पहले वाले को फॉर्मर बोलते हैं, सीक्वेंस में बाद वाले को लेटर बोलते हैं, LATTER। फॉर्मर से पहले द लगता है, फॉर्मर यहां पे किसके लिए आ रहा है, इस डिजिटल न्यूज मीडिया के लिए, पहले यही आया है, उसके बाद न्यूज मीडिया ये पूरी की पूरी। तो डिजिटल न्यूज मीडिया जो है वो इंक्रीजिंगली बिकमिंग, वो बहुत तेज गति से, इंक्रीजिंगली एडवर्ब है, तेज गति से बन रही है अ प्राइम सोर्स, एक मुख्य सोर्स किसका, न्यूज और व्यूज का। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर समझना कि जो नए रूल्स हैं वो केवल डिजिटल न्यूज मीडिया से संबंधित हैं, पूरी न्यूज मीडिया से संबंधित नहीं है। इससे भी कंफर्ट नहीं मिलता है, इस बात से भी कोई आराम नहीं मिलता है हम यूजर्स को। कारण क्या है, क्योंकि जो पहले वाली चीज डिजिटल न्यूज मीडिया जो है ना, वही अब मुख्य सोर्स है न्यूज और व्यूज का। डिजिटल से ही आप मतलब न्यूज पढ़ लेते हैं आजकल, तो कहाँ जाने की जरूरत है पूरे न्यूज मीडिया में, टेलीविजन की जरूरत कहाँ, मतलब आप कहें अखबारों की जरूरत कहाँ पड़ जाएगी, कहाँ मैगजीन की जरूरत पड़ेगी, कहाँ न्यूज चैनल्स की जरूरत पड़ेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप गूगल पे, फेसबुक पे, मतलब किसी भी माध्यम से, आज तो एप्लीकेशन भी बहुत सारी उपलब्ध हैं, तो उन माध्यम से आप न्यूज पढ़ सकते हैं।
ठीक है। तो इस कारण से यही बड़ा सोर्स है। अब अगर सरकार ये कह रही है कि पूरी न्यूज मीडिया को हमने कवर नहीं किया, केवल डिजिटल न्यूज में कवर किया, तो इस बात से भी राहत नहीं मिलती है यहाँ पर। फर्दर इससे कहीं आगे एक बात देखो, इट इज ऑफ सिग्निफिकेंट कंसर्न, ये बात जो है काफी बड़ी चिंता का विषय है। सिग्निफिकेंट का मतलब बड़ा, इससे बड़े से अर्थ है कंसर्न का चिंता, तो ये बड़े चिंता का विषय है दैट द परव्यू ऑफ द आईटी एक्ट 2000 की जो परव्यू है, परव्यू का मतलब क्षेत्र, ये देखो एम्बिट दे रखा है, ये इसी का सिनोनिम है, ठीक है। जो परव्यू है आईटी एक्ट का, अब एक्ट जहां पे लगाओगे वहां पे दे लगता है, तो देखो दे लगा हुआ है द आईटी एक्ट, कि इसका जो क्षेत्र है, इसका जो स्कोप है, हैज बीन एक्सपेंडेड, उसका विस्तार किया गया है पैसिव वॉइस है, किसके लिए, ताकि डिजिटल न्यूज मीडिया को लाया जा सके इसके रेगुलेटरी एम्बिट के तहत, इसके नियम संबंधी क्षेत्र के तहत, बिना किसी लेजिस्लेटिव एक्शन के, बिना किसी वैधानिक कार्यवाही के, बिना किसी लेजिस्लेटिव एक्शन का मतलब लेजिस्लेटिव वैधानिक एक्शन का मतलब कार्यवाही, विच डिजिटल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिजिटल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन हैव फ्लैग्ड, जिसे कि डिजिटल लिबर्टीज जो संगठन है, जो भी डिजिटल स्वतंत्रता आज़ादी संबंधित संगठन हैं, जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को फ्री रखना चाहती हैं, वो जो संगठन है, जैसे कि उदाहरण दिया है, जैसे कि ये एक फाउंडेशन है, इन्होंने चिन्हित किया है। फ्लैग का मतलब होता है मार्क करना, आइडेंटिफाई करना, चिन्हित करना। अगर आप किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं किसी और, तो उसके लिए आप कहते हैं फ्लैग करना, मार्क करना। लेट मी रिपीट, क्या कहना चाहता है, कहां से देखें हम, यहां से देख लेते हैं एक बार फिर से। फर्दर, फर्दर का मतलब आगे, एक होता है फार्दर, उसका मतलब होता है दूर, इससे कहीं आगे अगर देखें तो ये बड़ी चिंता का विषय है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, बड़ी चिंता का विषय सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, और ये नाउन है, दैट कंजंक्शन है, द परव्यू द यहाँ डिटर्मिनर है, परव्यू यहाँ पे नाउन है, कि जो क्षेत्र है, स्कोप है किसका, आईटी एक्ट का, एक्ट के पहले द लगता है, इस एक्ट को विस्तृत किया गया है, बढ़ाया गया है, किसके लिए, ताकि डिजिटल न्यूज मीडिया को भी इसके रेगुलेटरी एम्बिट में लाया जा सके बिना किसी वैधानिक कार्यवाही के, जिसे कि डिजिटल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि उदाहरण के स्टेज का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, उन्हें इस जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने चिन्हित किया है, किसे, ये जो बता रखा है ना ऊपर वाली बात, उसके लिए विच का प्रयोग है, इसे इस संगठनों ने, जैसे कि उदाहरण दिया, इस प्रकार संगठनों ने चिन्हित किया है, मार्क किया है, ठीक है। अब यहां समझने वाली बातें, दैट को देखकर तो यहां प्रोवाइड्स है, मतलब पूरे क्लोज के लिए आया था। न्यू रूल्स को देखकर पर्टेन है, पर्टेन का संबंधित होना होता है। द फॉर्मर को देखकर इज है, द लगता है, फॉर्मर और लेटर दोनों से पहले, सीक्वेंस में पहले के लिए फॉर्मर, सीक्वेंस में बाद के लेटर का प्रयोग करते हैं। इट सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, द परव्यू सब्जेक्ट है, और परव्यू की वर्ब हैज है, और बीन प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, एक्ट के पहले द लगता है, एम्बिट का मतलब परव्यू था, स्कोप कह सकते हो, यहां पे इसका मतलब स्कोप भी हो सकता है, रेंज भी हो सकता है, ठीक है, ये सब सिनोनिम है। फ्लैग का चिन्हित करना होता है, डिजिटल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसकी वर्ब जो है वो ये है, ठीक है। आगे देखो, द 3 टियर रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो ये सिस्टम बनाया है 3 स्टेप्स में, 3 चरणों में, जैसे ऊपर बताया था ना गवर्नमेंट कमेटी होगी, तो ये जो 3 चरणों वाला रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, विल सीक, ये चाहेगा, सीक का चाहना, तलाशना, डिमांड करना, इसमें क्या डिमांड होगी, टू रिड्रेस कंप्लेंट्स की जो शिकायतें हैं उनको रिड्रेस किया जाए, उन शिकायतों को दूर किया जाए, विद रेस्पेक्ट टू, मतलब इसके संबंध में, किसके संबंध में, द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एडहेरेंस टू ए कोड ऑफ एथिक्स, कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं क्या वो पालन कर रहे हैं। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब है ये नीति का सिद्धांत है, नीति शास्त्र का सिद्धांत है, कहने का मतलब क्या चीज सही है क्या गलत है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं, प्रिंसिपल्स का एक सेट होता है कि उसके अंदर बताया जाता है कि ये चीज़ हमें करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ें हमारे मतलब कहें कि ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये में नहीं करनी है, सही चीज़ें पॉजिटिव है ये करनी है, उसको बोलते हैं कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो ये 3 चरणों में जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसमें ये चाहा जाएगा कि कंप्लेंट्स को रिड्रेस किया जाए, कंप्लेंट्स रिड्रेस किया जाए। कंप्लेंट्स कौन सी, कंप्लेंट्स जो न्यूज़ मीडिया, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एडहेरेंस है, ये प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे नाउन है, एडहेरेंस भी यहाँ पे नाउन है, एडहेरेंस का पालन करना होता है। तो किसके संबंध में, डिजिटल प्लेटफॉर्म कि क्या ये कोड ऑफ एथिक्स को ओबे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस संबंध में। विच अमंग अदर थिंग्स, जो कि अन्य चीजों के बीच, इंक्लूड्स, विच को देखकर इंक्लूड्स है, जिसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है, द नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट, एक तो ये, अब यहां ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये चीज शामिल है इसके अंदर। और ये किसके द्वारा कंपाइल की गई है, कंपाइल का मतलब संकलित करना, इकट्ठा करना, किसके द्वारा यहाँ पे कंपाइल की गई है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। दूसरा किसके क्या चीज इसके अंदर है, एक चीज ये है, द प्रोग्राम कोड ऑफ केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एक्ट, ठीक है। एज ऑल्सो ए नेगेटिव लिस्ट ऑफ कंटेंट, किस रूप में किया गया है, फिर समझना, ये शामिल करता है
एक तो ये चीज को, इस चीज को बीच में इसी का वर्णन दे दिया। दूसरी चीज ये है किस रूप में शामिल करता है, एज ऑल्सो ए नेगेटिव लिस्ट ऑफ कंटेंट। कंटेंट समझते हो कि कोई चीज जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इस समय, तो कंटेंट क्या है, तो मैं किस विषय पे बात कर रहा हूं, वो विषय, वो सब्जेक्ट, वो कंटेंट है, ठीक है। इसमें एक नेगेटिव लिस्ट ऑफ कंटेंट भी शामिल है, दैट शैल नॉट बी पब्लिश्ड, जिसे कि नहीं छापा जाएगा, पब्लिश नहीं किया जाएगा, पैसिव वॉइस है। इसेंशियली व्हाट वन वुड एनकाउंटर अंडर लॉ एज रीजनेबल, कह रहा है विशेष करके, इसेंशियली आवश्यक रूप से, व्हाट वन वुड एनकाउंटर, वन मतलब कोई भी व्यक्ति, इंडेफिनिट के लिए यूज करते हैं। एनकाउंटर का मतलब एक्सपीरियंस करना, सामना करना भी होता है, मुठभेड़ करना भी होता है, एक्सपीरियंस करना भी होता है। तो जिसे आवश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति जो है वो एक्सपीरियंस करेगा अंडर लॉ, कानून के तहत, एज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस टू फ्री स्पीच, कि ये फ्री स्पीच के प्रति जो मुक्त हम मतलब आज़ाद हैं, स्वतंत्रता है हमें अभिव्यक्ति की, उसके प्रति ये रेस्ट्रिक्शंस जो हैं रीजनेबल है, इस रूप में देखेगा। उचित है, रीजनेबल मतलब कोई चीज़ उचित है, कोई चीज़ अनुचित नहीं है, प्रॉपर है, उसे रीजनेबल कहा जाता है। एक बार फिर समझना, कह रहा है कि 3 चरणों में जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म बना है उसमें यह चाहा जाएगा कि जो कंप्लेंट्स है उसको ठीक की जाए। और कंप्लेंट किसके संबंध में, कि भाई कोड ऑफ एथिक्स है ना, उसका पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं, इस संबंध में, ठीक है। इसमें और बहुत सारी चीजें हैं और उन चीजों में शामिल है क्या क्या, एक तो नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट, एक तो ये शामिल है। अब ये किसके द्वारा कंपाइल किया गया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरी क्या चीज शामिल है, प्रोग्राम कोड ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एक्ट, ये शामिल है, ठीक है। तो ये इंक्लूड करता है किस रूप में, नेगेटिव लिस्ट ऑफ कंटेंट के रूप में, वो नेगेटिव लिस्ट जो कि पब्लिश नहीं की जाएगी, जिसे कि आवश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति ये एक्सपीरियंस करता है कि ये जो नेगेटिव लिस्ट ऑफ कंटेंट है, कि ये कंटेंट जो है ये पब्लिश नहीं किया जाना चाहिए, नेगेटिव श्रेणी में आता है, ठीक है। तो यही तो एथिक्स है कि नेगेटिव कंटेंट है, ये पब्लिश नहीं किया जाना चाहिए। इसे कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि ये कानून के तहत ये जो चीज़ है बिल्कुल ठीक की गई है, ये फ्री स्पीच का जो रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति आपको नहीं दी जा रही है, ये रीजनेबल है, ऐसा मानेगा उसको। वाइल देयर इज नॉट मच, तो नॉट मच, ये मच को देखकर इज है, क्योंकि देयर से स्टार्टअप करते हो तो इन्वर्जन लगता है। तो जहां ज्यादा कुछ नहीं है, दैट इज रॉन्ग, जो कि गलत है। विद द कोड ऑफ एथिक्स, पर से का मतलब बाई इटसेल्फ, अपने आप में, बाई इटसेल्फ, इन इटसेल्फ, अपने आप में, एडवर्ब है ये, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडवर्ब है। तो वाइल देयर इज नॉट मच, तो ज्यादा कुछ नहीं है, दैट इज रॉन्ग विद द कोड ऑफ एथिक्स पर से, कोड ऑफ एथिक्स में अपने आप में कुछ ज्यादा गलत नहीं है। व्हाट इज प्रॉब्लमेटिक इज दैट, फिर भी प्रॉब्लमेटिक क्या चीज है, वो ये है कि इट विल टेक लिटिल टू ब्रिंग दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। लिटिल का मतलब नथिंग मान लो, नो मान लो, नेगेटिव है क्योंकि इससे पहले ए और द नहीं है। तो प्रॉब्लमेटिक क्या है, प्रॉब्लमेटिक ये है कि इट विल टेक लिटिल टू ब्रिंग दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कि कुछ ज्यादा कुछ यहाँ पे लगने वाला है नहीं, कि आप जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो नियमों संबंधी ये सिस्टम तैयार कर रहे हो, इसमें कुछ ज्यादा लगने वाला नहीं है टू विशियस लाइफ, ठीक है। तो विशियस लाइफ का मतलब, विशियस यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, विशियस का मतलब नेगेटिव होता है, दुराचारी को वैसे बोलते हैं विशियस, दुर्गुण अवगुण युक्त को विशियस बोल सकते हो, है ना, जो हार्मफुल हो उसको विशियस बोल सकते हो। फिर समझ लेना, 2 क्लॉज है यहाँ पे, एक तो ये क्लॉज है कि यहाँ हालांकि ज्यादा कुछ नहीं है, जो कि कोड ऑफ एथिक्स की अगर बात करें अपने आप में, तो इसमें ज्यादा कुछ गलत है नहीं, ठीक है। फिर भी अब ये विरोधाभासी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया, फिर भी क्या चीज है प्रॉब्लमेटिक है, तो व्हाट को देखकर इज है, और ये पूरी जो क्लॉज है इसको देखकर फिर से इज है, ठीक है। तो क्या चीज है जो प्रॉब्लमेटिक है, जिसमें समस्या है, वो ये है कि इट विल टेक लिटिल टू ब्रिंग द रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू विशियस लाइफ, ठीक है। कहने का मतलब इसमें इट विल टेक लिटिल टू ब्रिंग दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू विशियस लाइफ, कि आप जिंदगी को थोड़ा दुभर बना दोगे इसके अंदर। प्रॉब्लम ये है, मतलब ये जो मैकेनिज्म अगर आप इंप्लीमेंट कर दोगे ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी जिंदगी के अंदर, और इसमें ज्यादा कुछ मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। ये चीज जो है ना, ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। तो ये यहां से यहां तक का 2 क्लोज में बटा हुआ सेंटेंस था। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो रूल्स के अनुसार एनी पर्सन हैविंग ए ग्रीवेंस, कोई भी व्यक्ति जिसको शिकायत है, रिगार्डिंग मतलब रिलेटेड टू, किससे संबंधित, कंटेंट से संबंधित। कंटेंट कौन सा, पब्लिश्ड बाय ए पब्लिशर, जो किसी पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया गया है, इन रिलेशन टू के संबंध में, किसके संबंध में, कोड ऑफ एथिक्स के संबंध में, ठीक है, मतलब नीतिगत चीजों के संबंध में। मे फर्निश, फर्निश का मतलब होता है प्रोवाइड करना, तो वो प्रोवाइड कर सकता है हिज ग्रीवेंस, अपनी शिकायत, कहां पर, ग्रीवेंस मैकेनिज्म जो बनाया गया है, शिकायत के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, अपनी शिकायत आप दायर कर सकते हो उस सिस्टम में, किसके द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया है, पब्लिशर के द्वारा। फिर समझना, तो इन रूल्स के अनुसार
इन रूल्स का मतलब मूल बात क्या है वो समझना। इन जो रूल्स बनाए हैं सरकार ने उसके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को अगर शिकायत है ना कि ये कंटेंट जो है वो टेलीविजन पर पब्लिश नहीं होना चाहिए, ये इस प्लेटफॉर्म पब्लिश नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उस संदर्भ में वो शिकायत दर्ज करा सकता है। कहां पर? ये जो ग्रीवेंस मैकेनिज्म बनाया गया है पब्लिशर के द्वारा जो स्टैब्लिश किया जाएगा वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, ये कहना है इस रूल का। इसलिए लिटरली मतलब अक्षर से जो कहा गया है उसके लिटरली मतलब जो इसका कहा गया वैसा का वैसा, कोई हिडन मीनिंग नहीं, कोई इंप्लीकेशन नहीं है। तो लिटरली एनीवन कुड फोर्स, कि कोई भी व्यक्ति जो है फोर्स कर सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म को, इसलिए टू टेक अप एन इश्यू। टेकअप का मतलब यहां पे एंगेज होने से है, ठीक है, कि कोई भी मुद्दे में एंगेज होने के लिए कोई भी व्यक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म को कर सकता है। भाई अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार हैं, किसी को कोई कंटेंट पसंद आता है, किसी को कोई कंटेंट पसंद नहीं आता है। तो अगर किसी को कोई चीज पसंद नहीं आए तो वो तो शिकायत कर देगा, और शिकायत कर देगा तो उस प्लेटफॉर्म को, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको उस चीज शिकायत को दूर करना पड़ेगा, उसको रिड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि अक्षर से इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो है फिर तो बाध्य कर सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म को कि किसी भी मुद्दे के अंदर वो एंगेज हो, किसी मुद्दे का वो निपटारा करे। टेकअप का मतलब है किसी को एंगेज करना, हायर अथॉरिटी है उसको आपने एंगेज कर लिया कि हमारा वाला काम देखो पहले, उसको टेकअप कहते हैं। इट हैज टू बी टेकन अप फर्स्ट, इस चीज को पहले मतलब एंगेज किया जाना चाहिए अंडर द न्यू रूल्स, नए नियम के तहत, बाय द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ग्रीवेंस ऑफिसर, किसके द्वारा? जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीवेंस ऑफिसर है उसके द्वारा, ठीक है। इट हैज टू बी टेकन अप फर्स्ट, इस चीज को पहले शामिल किया जाना चाहिए, एंगेज किया जाना चाहिए नए रूल्स के तहत, किसके द्वारा? ग्रीवेंस ऑफिसर जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का, जो शिकायत अधिकारी है, जो शिकायतें सुनता है, उसके द्वारा। इफ देयर इज नो रेजोल्यूशन, अगर कोई निपटारा नहीं होता है, रेजोल्यूशन मतलब सॉर्ट आउट करना प्रॉब्लम को, यदि कोई निपटारा नहीं होता है, रेजोल्यूशन को देखकर ये इज है, देयर से स्टार्ट है, इफ यहाँ पे क्लोज बना रहा है, ठीक है, ये सपोजिशनल क्लोज होता है, मतलब ये एक कल्पना करने के लिए आपको बोलता है, अनुमान लगाने के लिए बोलता है। तो यदि कोई निपटारा नहीं होता है, या फिर यदि द कंप्लेनेंट, जो शिकायत करता है, जो शिकायत करने वाला है, इसको देखकर इज है, डिससेटिस्फाइड, यदि वो असंतुष्ट है, दिस कैन बी एस्केलेटेड, तो ये जो मैटर है, भाई आपने दिया मैटर अपना, पहुंचाया किसके पास? आपने मैटर पहुंचाया जो ग्रीवेंस ऑफिसर है उसके पास। अब वो ग्रीवेंस ऑफिसर की जो निपटारा उसने किया है, या तो उसने निपटारा किया ही नहीं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं किया, या सॉल्यूशन किया तो जो शिकायत करता है वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। एस्केलेट का मतलब उठाना है, यहां पे इसका मतलब है हायर रैंक की जो अथॉरिटी है उसके पास ले जाना मुद्दे को। तो ये मामला ले जाया जा सकता है सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ पब्लिशर्स है उसके पास, ठीक है। मतलब पब्लिशर्स जो हैं उनकी खुद की एक ग्रुप है, वो ग्रुप क्या करता है? वो ग्रुप सेल्फ रेगुलेटिंग, मतलब उस पर किसी और का अधिकार नहीं है, वो खुद ही अपने आप को रेगुलेट करते हैं, उस बॉडी के पास ले जाया जा सकता है। उसके बाद इस मुद्दे को ले जाया जा सकता है किसके पास? हाईएस्ट लेवल, सर्वोच्च स्तर पर। 3 था ना, 3 टीयर में, तो पहले तो चला गया ग्रीवेंस ऑफिसर के पास, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कौन? ये हाईएस्ट, मतलब दूसरे नंबर पे आ गया जो ये सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी पब्लिशर्स है वो, और तीसरा सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है गवर्नमेंट कमिटी उसके पास, और फिर हाईएस्ट लेवल, और हाईएस्ट लेवल कौन सा है? द गवर्नमेंट्स ओवरसाइट मैकेनिज्म, ये जो गवर्नमेंट की निगरानी वाला सिस्टम है उसके पास, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी, इसके अनुसार क्या होगा? एक अंदरूनी विभागीय समिति सेटअप की जाएगी, स्थापित की जाएगी, टू एड्रेस द ग्रीवेंस, उस शिकायत का निपटारा करने के लिए। फिर समझना, नो रेजोल्यूशन को देखकर इज है, कंप्लेनेंट को देखकर इज है, दिस को देखकर कैन बी एस्केलेटेड है, पैसिव वॉइस है, फिर आगे दिस को देखकर कैन बी एस्केलेटेड, ये भी पैसिव वॉइस है, देन यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक। अब ये एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी जो है वो सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब ये है, सेटअप का स्थापित करना है। तो बहुत सिंपल बातें यहाँ पे है कि आपने शिकायत दर्ज कराई, जो भी ग्रीवेंस ऑफिसर है उसने या तो आपके समाधान नहीं किया, और समाधान किया तो आप सेटिस्फाइड नहीं है, जो शिकायत करने वाला सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये मामला चला जाएगा सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी पब्लिशर्स के पास। वहां भी सेटिस्फाइड नहीं है तो सबसे ऊपर का जो लेवल है वो गवर्नमेंट का जो ओवरसाइट मैकेनिज्म उसके पास जाएगा। उसके तहत क्या होगा? एक समिति बनाई जाएगी उस मामले का निपटारा करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम इम्पोजिंग, अपार्ट फ्रॉम का मतलब से अलग, इम्पोजिंग का मतलब थोपना, फोइस्ट करना, थोपना। अ कंप्लायंस बर्डन ऑन डिजिटल पब्लिशर्स, इम्पोज के साथ ऑन लगता है, तो देखो ऑन लग रहा है, तो कंप्लायंस बर्डन तो है ही कि आपको पालन करना पड़ेगा,
है ना। डिजिटल पब्लिशर्स जो हैं उन पर कंप्लायंस बर्डन तो है ही कि आपको अब नियमों का पालन करना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त मैनी आर स्मॉल एंटिटीज, अनेकों जो हैं वो छोटे छोटे संगठन हैं। कई प्लेटफॉर्म्स तो बड़े हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कुछ बहुत छोटे छोटे एंटिटीज हैं। दिस ऑल्सो ओपन्स अप, तो इसके अलावा कि इसको थोप रहा है कि आपको अब पालन करना पड़ेगा नियमों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पब्लिशर्स पर, कुछ यहाँ पे बाध्यताएं आ गई है। ये साथ में यहाँ पे फ्लड गेट्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंटरवेंशंस। फ्लड गेट का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। फ्लड गेट क्या होता है? बाढ़ के पानी को रोकने के लिए फ्लड गेट बनाए जाते हैं। फ्लड गेट अगर आपने ओपन कर दिया तो बाढ़ का पानी बहुत बड़ी मात्रा में फ्लो करता है। वही चीजें हैं कि अब इससे क्या होगा, ऑल्सो आ रहा है ओपन से पहले, ओपन यहाँ पे मैन वर्ब है, मैन वर्ब से पहले आ रहा है। साथ ही में ये ऑल काइंड्स ऑफ, सभी प्रकार के जो इंटरवेंशंस हैं, हस्तक्षेप हैं, उन सभी को ये ओपन अप कर देगा। ठीक है, बहुत प्रकार के हस्तक्षेप यहाँ पे होने लग जाएंगे। द पोटेंशियल फॉर मिसयूज, अब कह रहा है कि जो ये मिसयूज का, दुरुपयोग इसका हो सकता है, इसकी संभावना जो है वो काफी ज्यादा है। इनोमस है, इनोमस का मतलब बहुत ज्यादा, आप इसे ह्यूज कह सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा, कोलोसल, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा संभावना है। पोटेंशियल का मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी। दैट डिटरमिनर है, पोटेंशियल यहाँ पे नाउन है। ठीक है, फॉर प्रिपोजिशन है, फॉर का ऑब्जेक्ट, प्रिपोजिशन में ऑब्जेक्ट लेगा तो मिसयूज यहाँ पे नाउन है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, इनोमस एडजेक्टिव है। तो जो संभावना है मिसयूज की वो काफी ज्यादा है। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते रिवीजन की। एस्केलेट का मतलब माउंट करना होता है, बढ़ाना होता है, उठाना होता है मुद्दे को। तो पहला डी से जोड़ेंगे। इम्पोज का थोपना है तो फॉइस्ट, ए से जोड़ देंगे। इनॉमस का बहुत बड़ा तो हेफ्टी, हेफ्टी तो नहीं करेंगे, एक्सपेंसिव कर दीजिए। हेफ्टी तो भारी भरकम हो जाएगा, इनॉमस को कर दीजिए एक्सपेंसिव, बहुत ही विस्तृत। ठीक है, अभी बताया था ना, काफी बड़ा, ह्यूज, कोलोसल, तो एक्सपेंसिव भी इसका हो सकता है। ओवरसाइट का मतलब सुपरविजन होता है, निगरानी होता है, तो बी से जोड़ देंगे। और कम्बरसम का भारी भरकम तो हेफ्टी, कम्बरसम हेफ्टी होगा, हैवी होगा, ऑकवर्ड होगा, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, क्लमजी, तो यहां सी से जोड़ देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये था दोस्तों आज के एडिटोरियल का पहला हाफ पार्ट। दूसरा पार्ट एप्लीकेशन पर अपलोड होगा, तो बस जुड़े रहें, देखते रहें, सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। और पसंद अगर आपको आ रहा हो, पसंद का मतलब ये नहीं है कि आपकी पसंद का मतलब ये नहीं है कि हम बताएं वैसे पढ़ाएं, पसंद का मतलब ये कि समझ में अगर आ रहा है तो आप ज़रूर से लाइक करें। मिलते हैं कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।